सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। करें 180021233494 पर। चला दो, बहुत कमी है काम करने के लिए। अच्छा, रोजगार नहीं है। हाँ सर। किस चीज का रोजगार? यानी कोई नरेगा भी का या कोई और हाँ, है? नरेगा। यानी बेरोजगारी ज्यादा है। हाँ सर, बेरोजगार ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव कुस्सर में, और चूंकि दी सड़कनामा.com की चुनाव यात्रा चल रही है, क्योंकि हरियाणा भर में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं। सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, और इस चुनाव को लेकर के अलग अलग गाँव में जहाँ चुनावी सरगर्मियाँ पूरी तेजी पकड़ रही है, नेताओं का गाँव में आना जाना चल रहा है। वहीं हमारे साथ इस कुस्सर बस स्टैंड पे कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कुछ बेटियां हैं, और ये 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं। बेशक सरकार ये दावा करती है कि स्कूल हैं वो अपग्रेड किए जाएंगे और लड़कियों को दूसरे गांव में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उनके लिए बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्कूल में पहुँचने से 1 घंटे पहले तैयार होकर के डुडियावाली गाँव के हैं। गांव के बस स्टैंड पे पहुंचते हैं, उसके बाद कुस्सर पहुंचते हैं, और इनको 10 रुपये यानी कि हर रोज़ का 20 रुपया किराया लगता है, 10 रुपये आने का और 10 रुपया जाने का। इन स्टूडेंट्स की ये मांग है कि सरकार है कम से कम किराया तो इनका माफ़ कर ही सकती है, तो किराया माफ़ होना चाहिए। दूसरा, जो इनके गाँव का जो स्कूल है वो जल्दी अपग्रेड किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स हैं वो फिर से बसों में परेशान ना हो, उनको दिक्कतें ना हो। और हमारे साथ काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे चर्चा करने का भी प्रयास करते हैं। क्या नाम आपका? बनारसी जी। तो क्या बड़ी समस्या है, कितने रुपए लगते हैं, कितने बजे आप तैयार होकर के आते हैं स्कूल में, यहाँ पहुँचते हैं? सुबह 6:30 तैयार होते हैं, हम 7 बजे हमारे बस स्टैंड पर आते हैं, और 7:15 बस आती है। फिर यहाँ कितने बजे पहुँचते हो? 7:30। और उसके बाद स्कूल कितने बजे लगता है? 8 बजे। यानी आधा घंटा पहले आपको आना पड़ता है। यस अगर गांव का स्कूल हो तो आधा घंटा पहले जाने की जरूरत नहीं है, फिर आधा घंटा आप पढ़ाई कर सकते हैं। यस। और कितने रुपए लगते हैं? रोज के 20 लगते हैं। 20 रुपए लगते हैं। तो घर वाले दे देते हैं आपको 600 रुपये महीने के? यस। क्या कहते हैं? किराया तो देना ही है। किराया देना ही है, तो ये माफ होना चाहिए, सरकार से मांग करती हैं आप? यस, माफ होना चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी, आपका क्या नाम है? ममता, तो ममता, आप कौन सी क्लास में है? +2 अच्छा, 12वीं क्लास में। तो कौन से सब्जेक्ट है आपके पास? आर्ट्स है। अच्छा, आर्ट्स से कितने? ठीक है। नॉन मेडिकल नहीं है? मेडिकल या नॉन मेडिकल नहीं है। तो क्या बच्चे पढ़ना नहीं चाहते नॉन मेडिकल, या यहाँ है नहीं ग्राउंड? वो खुद की मर्जी होती है सर। अच्छा, खुद की मर्जी है। तो और क्या बड़ी आप कहाँ जा रहे हैं? क्या बड़ी समस्या है आपके इस इलाके की? इसी तो कुछ नहीं है सर। अच्छा, कोई समस्या नहीं है, किराया है। हाँ जी, कुछ और स्टूडेंट्स भी, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कहते हैं। हाँ जी, आप बताएंगे? नॉर्मली सी बात है। तो कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ कैमरा देख करके यहाँ से जा रहे हैं। तो इन स्टूडेंट्स की ये मांग है कि किराया नहीं लगना चाहिए, और कायदे से ये बात भी वाजिब है। इन बेटियों को हर रोज़ 20 रुपये दे करके स्कूल में पहुंचना पड़ता है, और महीने के 600 रुपये इनके लगते हैं। किराया माफ़ होना चाहिए, मांग है इनकी। और दी सड़कनामा.com की जो चुनाव यात्रा के दौरान हमें जो भी किस्से, कहानी और ऐसी हम खबरें आपको दिखाते रहते हैं, जिनसे आपका सरोकार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।